बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम, जुडिशरी सिस्टम, आइनी निज़ाम, कानूनी निज़ाम, सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम, आप कोई भी निज़ाम को उठाएं देखें, आप मुतमईन नहीं होंगे। वाई? बिकॉज समवन टेकन योर ऑल राइट्स। पाकिस्तान की ये गिरती हुई रैंकिंग ना सिर्फ दुनिया में बहुत नीचे है, बल्कि जो साउथ एशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन ममालिक को कहते हैं जनूबी एशिया। तो जनूबी एशियाई ममालिक यानी साउथ एशियन कंट्री में भी इसकी रैंकिंग हमसे बेहतर है। यानी जनूबी एशियाई ममालिक में जो निज़ाम है, तमाम चीज़ों की रैंकिंग होता है आपको समझने के लिए कि हमारे यहाँ अदालतें कितनी रैपिडली काम करती हैं। हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं, आपके हुकूक की हिफाजत के लिए उन इदारों को बनाया गया है। वो इदारे आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय अपने ज़ात के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ में लगी हुई है। ये है नीचे गिरने की वजह। और इस हवाले से अब हम देखें कि नेपाल, वहाँ बादशाहत भी है, भरपूर डेमोक्रेट, हमारी तरफ नाम निहाद डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन नेपाल भी हमसे बेहतर है रैंकिंग के मामले में। श्रीलंका जो बैंकरप्ट हो चुका था, आज वो हमसे बेहतरी की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। इंडिया, जिसको हम अपना अज़ली दुश्मन, यकीनन उसके जो मोदी सरकार हैं, उसका आरएसएस का, इन लोगों की जो पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज हौसला अफजा नहीं है, मगर वहां का भी जो जुडिशरी सिस्टम है बेटर देन आवर कंट्री। बांग्लादेश का जो जुडिशरी सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, हमसे, हमारे ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान से निस्बतन ये सारे ममालिक हर मामले में बेहतर है। निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम, तमाम इदारों को चलाने के लिए एक निज़ाम बनाया जाता है। वो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आइन कानून साजी होती है। आइन कानून पर चलाने के लिए अदालतें बनाई जाती हैं। आइन कानून को चलाने के लिए पुलिस और दीगर महकमे बनाए जाते हैं। उन महकूमों का काम सिर्फ ये है कि मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो, आवाम की ज़रूरतों को कोई और गसब ना करने पाए। लेकिन तजुर्बे में बात इसके बरक्स है कि हमारे बाद आज़ाद होने वाला बांग्लादेश आज तमाम मामलात में हमसे बेहतर है। वाई इट इज सो? की वजह हम ही हैं, क्योंकि हम ऐसे हुक्मरानों को चूज करते हैं जो हुक्मरान ना मुल्क के भला के लिए कभी कुछ काम किया और ना अवाम के भलाई के लिए उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है। अगर कोई हमदर्द इंसान, दिल का नरम बेचारा बोलता है, नहीं 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 रहने दो भाई, अरे किसी के खिलाफ मत बोलो, रहने दो, जो कर रहा करने दो, ऐसी बात इस्लाम में भी गुंजाइश नहीं है इन चीज़ों की कि जो कर रहा है करने दो। अब कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। कानून आपको तरगीब देता है कि जहाँ कहीं वायलेशन, जहाँ कहीं हुकूक हक तलफी हो रही है किसी की हक की, आप रिपोर्ट करें मुतलका इदारों को। अब अनफॉर्चुनेटली मुतलका इदारों को आप रिपोर्ट करेंगे, आप खुद रिपोर्ट हो जाएंगे। मुतलका इदारों को रिपोर्ट करेंगे, आप आज़ादी से कैद की तरफ रिपोर्ट हो जाएंगे। लिहाजा बहुत मुश्किल घड़ी में हम 75 साल से हैं, अब तो हम दलदल में जोर लगा रहे हैं ऊपर उठने की। और दलदल की एक सिफत है कि आप जितना प्रेशर देंगे उतनी जमीन के अंदर धंसते चले जाएंगे। सिर्फ अफगानिस्तान की कारकर्दगी पाकिस्तान से नीचे है। आप देख लीजिए, चंद महीना पहले अफगानिस्तान सिविल वार से निकला है। चंद महीने पहले अफगानिस्तान
امریکہ بہادر کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، مگر اس کی بھی جو کرنسی گروئنگ ہے، اکنامیکل جو گروئنگ سسٹم ہے، ہم سے آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بدعنوانی کو قابو کرنے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور ریگولیشنز کے حوالے سے کرمنل جسٹس سسٹم، سول جسٹس سسٹم، اہل اقتدار یا اہل اختیار کے طرز عمل میں قانون کی حکمرانی کا اصول اور شفاف حکومت کے حوالے سے بھی پاکستان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے، یعنی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، دونوں کی کارکردگی نہ عوام مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ جتنے ادارے ہیں وہ ادارے اپنے ذات کے بھی بیچارے بھلا نہیں کر پاتے، چونکہ جب کرپشن کرتے ہیں پھر وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے ایک اور کرپشن کرتے ہیں، پھر آخر میں ایٹ دی اینڈ اپنی فیملی کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، خود لاپتہ ہو جاتے ہیں یا خود ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ جو کالے دھن کو کھاتے ہیں، اور جو کالے دھن کو کھاتا ہے اس کی سکون، شانتی، آرام، چین اس کو نصیب نہیں ہوتی۔